स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 है खुलफाए राशिदीन और सलातीन के अदवार में तलीमी सरगर्मियों का मुख्तसर जायज़ा लें। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खुलफाए राशिदीन हमारे 4 खुलफाए राशिदीन हज़रत अबू बकर सदीक़ से लेकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक जितने भी खुलफा आए थे उन्होंने कैसे क्या किस तरह से अपनी तलीमी सरगर्मियों का आगाज़ किया और उनके बाद मुख्तलिफ हमारे जो सलातीन सुल्तान की जमा है यानी जितने भी इस्लामी सुल्तान गुजरे उन्होंने इस्लाम के पेश नज़र किस तरह से तलीम को जो है वो अहमियत दी और उसको फैलाया। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खुलफाए राशिदीन ने तलीम पर ख़ास अहमियत दी थी। इस सिलसिले में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तलीमी सरगर्मियों में बाकायदगी पैदा करने का इस कदर ख्याल था कि उन्होंने अपने दौर में उलमा और उस्तादा की तनख्वाहें जो थी वो बैतुल माल यानी गवर्नमेंट का जो इदारा होता है वहाँ से मुकर्रर फरमाई थी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने गवर्नरों और आमिल यानी आपके जो काम करने वाले थे उनको अवाम की तलीम पर खुसूसी तवज्जो देने की हदायत करते रहते थे। खुलफाए राशिदीन के बाद दौर आ गया बनु उमैया और बनु अब्बास का। बनु उमैया और बनु अब्बास के सलातीन ने भी अपनी इस्लामी सल्तनत में तलीम को आम करने के लिए भरपूर कोशिश की, जिसमें ख़ास तौर पर खलीफा हारून अर रशीद का नाम आता है जिसने बैतुल हिकमत कायम किया। बैतुल हिकमत एक ऐसा इदारा था जिसमें दूसरी ज़ुबानों में लिखी हुई किताबों के अरबी में तर्जमे किए जाते थे ताकि लोग आसानी से अपनी ज़ुबान में जो है वो इल्म हासिल कर सकें। खुलफाए बनु उमैया और बनु अब्बास के ज़माने में ही जदीद साइंस की बुनियाद भी रख दी गई थी और आने वाले दौरे अरूज में मुसलमान साइंसदानों और उलमा ने साइंसी और तकनीकी इल्म को कमाल हद तक पहुँचा दिया था। बाद में अहले मगरब ने इन्हीं से ये इल्म हासिल किया। यानी अगर इल्म की शानदार तकमील देखी जाए तो खुलफाए राशिदीन के ज़माने के बाद वो सलातीन से ही हुई थी। अहले मगरब में आज जितना भी इल्म है वो तमाम का तमाम मुसलमानों की कारकर्दगी के पेश नज़र है। उसी ज़माने में दमिश्क, काहिरा, बगदाद में अज़ीमुल शान दरसगाहें कायम हुई। शुरू में मकतब और मदारस के लिए अलग अलग इमारत का रवाज नहीं था। मस्जिद में ही जो था वो मकतब और मदरसे का काम लिया जाता था। उस्ताज़ा और जो उलमा थे उनके घर भी इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होते थे। लेकिन बाद में जब सल्जूकी सल्तनत आई तो उन्होंने अपने ज़माने में तलीमी इदारों की अलग इमारत को रवाज दिया, ताहम मस्जिद की तलीमी और मरकज़ी हैसियत बरकरार रही। इसी ज़माने में वज़ीर आज़म निज़ामुल मुल्क तोसी ने बगदाद में जामिया निज़ामिया के नाम से एक बहुत बड़ा दारुल उलूम कायम किया। खरासान, मरू, बसरा, बलख और मौसल में भी इसी किस्म के मदारिस बनाए। इन मदारिस में मुरवजा उलूम के अलावा यानी उस वक़्त का जो इल्म था, जो रवाज था जिस इल्म का, उसके अलावा अबरानी, लतीनी, फ़ारसी, यूनानी और संस्कृत यानी मुख्तलिफ़ अक़वाम की जो ज़ुबानें थीं उनमें भी तलीम दी जाती थी। अमली सरगर्मियों में यानी प्रैक्टिकल अमल के तौर पर जो बच्चों को घुड़सवारी, तलवार ज़नी, तीरंदाजी और दीगर जंगी हरबी मशक़ें भी करवाई जाती थी। इन मदरसों में मौलम का तकर्रुर खुद खलीफा करता था, यानी उस्ताद जो मुकर्रर किए जाते थे वो खलीफा करता था। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह जामिया निज़ामिया के तालिब इल्म रहे और फिर इसके सदर मौलम भी मुकर्रर हुए। सादी शिराज़ी ने भी इसी इदारे में तलीम की तकमील की। उसके बाद इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 है मंतज़ल इस्लाहात का मफ़हूम बयान कीजिए। यानी हल्का, मकतब और मदरसा और जामियात क्या चीज़ हैं, इनको वाज़ेह कीजिए। मुसलमानों का जब दौरे अरूज था यानी मुसलमान जब अरूज पर थे तो आला तलीम के हवाले से आम तौर पर लफ्ज़ खल्का राइज था। जब कोई आलम किसी शहर में आता तो लोग मस्जिद में इसके गिर्द जमा हो जाते। उज़ार मस्जिद के किसी सतून या दीवार के साथ चौकी पे बैठ जाता। तमाम तालिब इल्म इसके गिर्द हल्के की शक्ल में जमा हो जाते, यानी उसके गिर्द एक हल्का, एक दायरा बनाकर बैठ जाते। उस्ताद किसी भी मसले पर लेक्चर की जो था वो बयान करता, शागिर्द इसको नोट करते और सवाल जवाब की आम इजाज़त होती थी। इसमें तलीम हासिल करने की उम्र की कोई भी कैद नहीं होती थी, लिहाजा तालिब इल्म दूर दराज से सफ़र करके इन हल्का इजात में यानी जहाँ पर पता चलता कि किसी मस्जिद में एक अहले इल्म है वहाँ उसके पास पहुँच जाते और दायरे की शक्ल में बैठकर उससे सवाल जवाब करते। तो लिहाजा यहीं से इस इल्म का नाम जो है वो हल्का इजात, ये सीखने का जो तरीका था इसको हल्का इजात के नाम से जाना जाता है। उसके बाद दूसरा आता है मकतब। मकतब अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मानी लिखने की जगह या मेज़ वगैरह होता है। अरबी में मकताबुन मेज़ को कहा जाता है। ज़्यादा मकतब का लफ्ज़ आम तौर पर इब्तदाई तलीम के लिए मदरसे में इस्तेमाल किया जाता था, जहाँ बच्चों को लिखना सिखाया जाता था। मौलमीन, ऐसे मुकातिबे मौलमीन के घरों और मसाजिद में आम होते थे। मकतब के उस्ताद को मौलम कहा जाता था। मदरसा
मदरसा मदारस की जमा है, यानी ऐसी जगह जहाँ पर बच्चे को दर्स सबक दिया जाता है। मकतब के बाद अमूमन मदरसे की ज़रूरत पड़ती थी, यानी बच्चा जब सीख जाता था फिर उसको मज़ीद सबक सीखने की, पढ़ने की ज़रूरत होती थी। तो वहाँ पर जहाँ बच्चा साइंस और फ़लसफ़े के अलावा मुख्तलिफ़ ज़ुबानें भी बोलना सीखता था, उसको मदरसा कहा जाता था। और उन मदरसों में उस्तादा की तनख्वाहें मुकर्रर होती थी और तलबा को वजीफ़े भी दिए जाते थे। उसके बाद इस्लाम में लफ्ज़ आता है जामियात। जामिया दारुल उलूम आमतौर पर यूनिवर्सिटी को कहा जाता था। जामिया निज़ामिया बगदाद और मुस्तनसर बिल्ला की जामिया मुस्तनसरिया इसी तरह की आला दरसगाहें थी जिन्हें उस दौर में यूनिवर्सिटी के तौर पर जाना जाता था। तलबा जो जामिया में तलीम हासिल करने आते थे उनको वहाँ पर हर किस्म की सहूलियत मुहैया की जाती थी। चटाइयाँ, कागज़, कलम, दवात, चिराग, ज़ैतून, क्योंकि लाइट का ज़माना नहीं होता था, चिराग में तेल जलाकर रोशनी करके तलीम हासिल की जाती थी। लिहाजा ये उनकी रहाइश, उनकी खुराक वगैरह, तलबा के लिए वज़ाइफ मुकर्रर करना, ये तमाम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यानी मुफ्त में दिया जाता था। इसी तरह जामिया अज़हर मिस्र की इस्लामी दुनिया में अज़मत और शोहरत ज़माना कदीम से है। एशिया और अफ्रीका के हज़ारों तालिब इल्म यहाँ तलीम हासिल करते थे। उंदलस में कुर्तबा, गरनाता, तलेतला और अशबीलिया की जामियात बड़ी मरूफ थीं। यूरोप में इल्मी अहिया की तहरीक इन्हीं जामियात के ज़रिए असर शुरू हुई। बरसगीर पाक व हिंद में मोहम्मद बिन कासम 712 में जब मोहम्मद बिन कासम बरसगीर में आए, साथ ही उन्होंने मकातिब, मदारस और जामियात के क़याम का सिलसिला भी शुरू कर दिया। हर मुसलमान हुक्मरान ने अपने ज़माने में इसी मकसद के लिए भरपूर कोशिशें की, यानी जितने भी मुसलमान खुलफा सलातीन आते गए उन्होंने हर एक ने अपने दौर में इल्म को आम करने की भरपूर कोशिश की और जदीद इल्म की तरफ जो लोगों को गालिब करने की कोशिश की। स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है मुस्लिम मुफक्किरीन की तलीमी खिदमत, एजुकेशनल सर्विसेज ऑफ द मुस्लिम थिंकर, यानी जो हमारे मुस्लिम मुफक्किरीन थे जो सुल्तानों में जिनका शुमार नहीं था लेकिन वो मुअल्लिमीन में थे, उन्होंने अपनी कौन कौन से किस तरह से तलीमी खिदमत पेश की। यहाँ पर अहम तरीन लॉन्ग क्वेश्चन आपका फर्स्ट चैप्टर का बनता है कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की तलीमी फ़िक्र पर रोशनी डालिए। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का मुख्तसर तारुफ़ और उनके तलीमी तसव्वुरात बयान करें। इमाम गज़ाली के नज़दीक मकासद तलीम कौन कौन से हैं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के निसाब तलीम के बारे में तसव्वुरात पर तबसरा करें, यानी तारीख़ में एक आला मुकाम है इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का एक मुअल्लिम के तौर पर। उनका तलीमी फ़िक्र कैसा था, उनका तारुफ़, वो तलीम के बारे में क्या सोचते थे और उनके नज़दीक तलीम का मकसद क्या था, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। और ये फर्स्ट चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। स्टूडेंट, सबसे पहले देखते हैं इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का मुख्तसर तारुफ़, यानी आपका इंट्रोडक्शन देखते हैं। आपका नाम अल गज़ाली है और आप इमाम गज़ाली के नाम से मशहूर हैं। आप कुरून वस्ता में एक ज़बरदस्त माहिर तलीम और बेहतरीन उस्ताद थे। अहले मगरिब में इनको जलीलुल क़द्र मुफ़क्किर तलीम तस्लीम करते हैं। कीमिया सआदत और अख़ियाल उलूम आपकी मशहूर कुतब हैं, यानी आपकी अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए कि मशहूर दो किताबों के नाम लिखें तो कीमिया सआदत और अख़ियाल उलूम आपकी दो मशहूर किताबें हैं। इन किताबों के बहुत सारे तर्जमे यूरोपीय ज़बानों में हो चुके हैं। आप मशहूर मरूफ मदरसा निज़ामिया के सदर मुअल्लिम रहे, यानी आप सबसे आला उस्ताद थे इस मदरसे के। ये मदरसा इस ज़माने में बैनुल अक़वामी शोहरत रखता था। इमाम गज़ाली के तलीमी तसव्वुरात क्या थे। इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि हकीकत यानी अल्लाह तक रसाई तलीम के बगैर मुमकिन नहीं। हकीकी और क़तई ज़रिया इल्म सिर्फ़ और सिर्फ वही है। अक्ल इंसानी भी इल्म का ज़रिया है। अकल ही इंसान के अंदर फ़िक्र की सलाहियत बढ़ाती है। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल महलूकात यानी तमाम महलूकात पर फजीलत जो अता फरमाई थी वो इसीलिए फरमाई थी क्योंकि इंसान को इल्म अता किया गया था। तलीम के ज़रिए कायनात की तस्खीर इसलिए आसान बनाई गई है कि इंसान के पास सबसे बड़ी फजीलत जो है वो इल्म है। लिहाजा इंसान अज़ल से अबद तक अपने इल्म के ज़रिए कायनात के तमाम जितने भी राज हैं उन तक रसाई हासिल करने के लिए कोशिश करता है। ईमान और इल्म लाजिम और मलजूम है। इंसान के लिए ज़रूरी उलूम मसलन कुरान और हदीस, फ़िक़्ह और तफ़सीर और मुख्तलिफ़ पेशों का इल्म वगैरह को इमाम गज़ाली उलूम महमूद करार देते हैं।
और वो तमाम उलूम जिनमें इंसानियत के लिए नुकसान का पहलू मौजूद हो, मसलन जादू वगैरह और तलसीमात वगैरह, आप इनको उलूम मज़मूम करार देते हैं। यानी आपने इल्म की दो इकसाम बयान की। एक उलूम महमूद, वो इल्म जो इंसान के लिए हासिल करना इंतहाई ज़रूरी है, जिसमें कुरान और हदीस, फ़िक़्ह, तफ़सीर और मुख्तलिफ़ पेशों का इल्म है। दूसरा उलूम मज़मूम, जैसे जादू वगैरह का इल्म जो कि इंसान के लिए नुकसानदेह होता है, उसको उलूम मज़मूम करार दिया गया। अब देखते हैं कि इमाम गज़ाली का मक़सद तलीम क्या था, यानी आपके नज़दीक तलीम का मकसद क्या था। सबसे पहले आप कहते हैं कि तलीम का मकसद है मार्फत इलाही का हसूल, यानी अल्लाह ताला की मार्फत हासिल करना। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के मक़ासिद तलीम क्या थे। इमाम गज़ाली के तलीमी तसव्वुरात का बग़ौर जायज़ा लेते हैं तो हमारे सामने उनके मक़ासिद जो हैं वो ये नज़र आते हैं। नंबर 1, मार्फत इलाही। इमाम गज़ाली के नज़दीक तलीम का जो सबसे पहला मकसद है वो मार्फत इलाही है, यानी अल्लाह ताला की पहचान करना। आपके नज़दीक दीनी और दुनियावी तलीम के बगैर अल्लाह की मार्फत हासिल करना नामुमकिन है। इस कायनात में हर तरफ अल्लाह ताला की निशानियाँ बिखरी हैं। इन पर गौर व फ़िक्र और तदब्बुर करने से हमें अल्लाह ताला की मार्फत हासिल होती है। दूसरा, इमाम गज़ाली का जो अहम तरीन मकसद है वो है इखलाकी इक़्तिदार का फ़रोग़। दूसरा अहम तरीन मकसद आपके पास है रज़ाए इलाही का हसूल, यानी जब हमने अल्लाह ताला की मार्फत हासिल कर ली तो इमाम गज़ाली कहते हैं कि अब इंसान का दूसरा मकसद ये है कि अपने खालिक को पहचानने के बाद इस बात को जानना कि खालिक की रज़ा जो है वो किस बात में है। इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि अल्लाह की रज़ा के हसूल को तलीम का दूसरा मकसद, बड़ा मकसद जो है वो है कि इंसान अपने खालिक और मालिक और राज़िक को पहचान लेता है तो इस पर फ़र्ज़ हो जाता है कि वो अपनी तमाम ख्वाहिशात को अल्लाह ताला के ताबे कर ले और इसके अहकामात का फरमारवा हो जाए। तीसरा अहम तरीन मकसद आप बताते हैं इखलाकी इक़्तिदार का फ़रोग़। तो आला इखलाकी इक़्तिदार का फ़रोग़ तलीम का तीसरा बड़ा मकसद है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी मुबारक अपनी इल्हामी और इलाही तलीमात के ज़रिए से बुनियादी इखलाकी इक़्तिदार मसलन सच्चाई, दयानतदारी, बुज़ुर्गों का एहतराम, छोटों से शफ़क़त, अदल व इंसाफ़, वादे को पूरा करना और मज़हबी रवादारी वगैरह पर बहुत जोर दिया है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक इन इखलाकी इक़्तिदार का फ़रोग़ सिर्फ़ तलीम से ही मुमकिन है, क्योंकि अगर इंसान को इन इखलाकी इक़्तिदार का इल्म ही नहीं हासिल होगा तो वो किस तरह से इनको प्रैक्टिकली ज़िंदगी में लेकर आ सकेगा। उसके बाद इमाम गज़ाली का जो चौथा बड़ा मकसद है वो है आला किरदार की तश्कील और तकमील। इमाम गज़ाली कहते हैं कि अच्छी तलीम वही होती है जो इंसान को इंसानियत के आला दर्जे पर फ़ाइज़ करती है। इंसान अपने अच्छे किरदार और नेक अमाल से पहचाना जाता है। इसके अंदर नेकी और बदी की तमीज़ पैदा हो जाती है। ये तमाम औसाफ आला इंसानी किरदार की तश्कील करते हैं और तलीम ही के ज़रिए इन औसाफ की तश्कील और तकमील मुमकिन है। यानी अगर इंसान ने अपने किरदार की तश्कील करनी है, उसको जो है वो गलतियाँ दूर करनी है, उसको दुरुस्ती की तरफ लेकर जाना है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ तलीम के ज़रिए से ही मुमकिन है। उसके बाद इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि तलीम का एक अहम तरीन मकसद ये है कि दुनियावी ज़रूरियात का ख्याल भी रखना। आम मुफ़क्किरीन के बरक्स इमाम गज़ाली अमली ज़िंदगी के तकाज़ों और बुनियादी ज़रूरियात की इंसानी ज़िंदगी में अहमियत से वाकिफ़ हैं। वो चाहते हैं कि मुआशरे के अफराद को ऐसी तलीम दी जाए जो इनको मिसाली ज़िंदगी के गुज़ारने के काबिल बना दे और इनकी तमाम दीनी और दुनियावी ज़रूरियात को पूरा कर सके। इस मकसद के लिए आपने मुख्तलिफ़ पेशों और अमली इल्म व फ़नून की तलीम पर भी ज़ोर दिया कि इंसान मज़हबी तलीम के साथ साथ मुख्तलिफ़ पेशों की तलीम भी हासिल करे। तस्सीर कायनात इस्लामी तलीम की रोशनी में कायनात के इसरार रमूज़ को समझना, यानी कायनात के अंदर जो छुपे हुए राज हैं इनको समझना और इन्हें इंसानियत की भलाई के लिए काम में लाना इमाम गज़ाली के नज़दीक तलीम का एक अहम तरीन मकसद है। तो स्टूडेंट, ये 6 बड़े मकसद हैं जो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की तलीम के हैं। सबसे पहले अल्लाह ताला को पहचानना, अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना, अखलाक की इक़्तिदार जिनका प्रैक्टिकली परफॉर्म करने का अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है उनको जानना, अपने किरदार की तश्कील करना, दुनिया की ज़रूरियात का भी ख्याल रखना और कायनात को तस्ख़ीर करना। उसके साथ ही देखते हैं कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह और निसाब तलीम, यानी आपके नज़दीक तलीम का निसाब क्या कैसा होना चाहिए था।
इमाम गज़ाली ने मज़ामीन की दर्जाबंदी करके इनको फ़र्ज़ ऐन और फ़र्ज़ किफ़ाया में तकसीम किया है। ये वही तकसीम है जिसे आज हम लाज़मी मज़ामीन और इख्तियारी मज़ामीन कहते हैं। यानी फ़र्ज़ ऐन को कंपल्सरी मज़ामीन में शामिल किया जाता है और फ़र्ज़ किफ़ाया को इख्तियारी में। यानी फ़र्ज़ ऐन वो इल्म है जो हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, जैसे कुरान पाक का इल्म, हदीस का इल्म वगैरह। और फ़र्ज़ किफ़ाया वो इल्म है जिनको तमाम अफराद का हासिल करना लाज़मी नहीं होता, बल्कि अगर माशरे के सिर्फ चंद अफराद ही इनको हासिल कर लें तो वो काबिल कबूल होते हैं। इमाम गज़ाली का और तरीक़ा तदरीस कि इमाम गज़ाली किस तरह से बच्चों को तालीम देने पर ज़ोर देते थे। जदीद दौर के तलीमी माहिरीन तदरीसी तरीक़ों में बच्चों की नफ्सियात और इनकी उम्र के तकाज़ों को ख़ास अहमियत देते हैं। वो दावा करते हैं कि ये तदरीसी तरीक़े उनके ईजाद किए हुए हैं, मगर इमाम गज़ाली के तदरीसी तरीक़े का मुताला करने से ये बात वाज़ह हो जाती है कि उन्होंने बहुत देर पहले ही ये बातें बड़ी तफसील से बयान कर दी थी। लिहाजा यहाँ पर इन बातों का मुख्तसर तज़किरा जो है वो किया जाता है। सबसे पहले बच्चों के रुझानात के मुताबिक इन्हें तालीम देना। इमाम गज़ाली कहते हैं कि बच्चों के तबई रुझान और नफ्सियात को समझते हुए उनके तकाज़ों के मुताबिक इनको तालीम दी जाए। एक अच्छा उस्ताद दौरान तदरीस यानी जब वो तालीम दे रहा होता है तो वो बच्चे की नफ्सियाती असूलों को मद्देनज़र रखकर उसे तालीम देता है। तदरीस में तदरीज यानी आहिस्ता आहिस्ता सिखाना। इमाम गज़ाली तदरीस में तदरीज को ज़रूरी करार देते हैं। इनके नज़दीक तदरीज से मुराद इल्म को आहिस्ता आहिस्ता और मरहलावार पेश करना है। उन्होंने मगरबी मुफ़क्किरीन से बहुत पहले ही नफ्सियाती तरीक़ा तालीम की तफसीलात अपनी किताब अहयाउल उलूम में बयान कर दी थी। ज़हनी इस्तिताअत के मुताबिक तालीम देना। इमाम गज़ाली ने तलबा की ज़हनी इस्तिताअत के मुताबिक तदरीस पर जोर दिया, यानी जितना किसी तलबा का ज़हन है उसी के मुताबिक उसे तालीम हासिल करने के पर जोर दिया। इनका कहना है कि तालीम के मकसद को अगर पूरा करना है तो उसके लिए तालीम व तदरीस में बच्चों की ज़हनी सतह का ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। साबका मालूमात की मदद से तालीम देना। इमाम गज़ाली तदरीस को बच्चों के साबका मालूमात के साथ जोड़ कर मरबूत करने पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि पहले से हासिलशुदा तालीमी तजुर्बे की रोशनी में बच्चों को नई मालूमात फ़राहम की जाएँ ताकि उनको नई मालूमात को समझने में आसानी पैदा हो सके। अमल के साथ मशरूत करके तालीम देना। इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि तालीमी मकसद इस वक्त तक पूरे नहीं हो सकते जब तक इल्म की जो मालूमात हैं उनको अमल के साथ मशरूत ना किया, यानी जो पढ़ाया जाए उस पर अमल भी कराया जाए या किया जाए। बच्चों के लिए इस बात को आसान बनाई जाए। इमाम गज़ाली कहते हैं कि तदरीस का तरीका इस तरह से होना चाहिए जिसमें बच्चों की ज़हनी सतह और उम्र के तकाज़ों के मुताबिक उनके लिए आसान और दिलचस्प मालूमात फ़राहम हो। सबक को किस्से, कहानी और हकायात से दिलचस्प बनाया जाए ताकि बच्चा जो है उसमें इंटरेस्ट लेकर गहरी दिलचस्पी के साथ तालीम को हासिल कर सके। असबाक की तैयारी। सबक की तैयारी के बगैर उस्ताद अपने पेशे से इंसाफ नहीं कर सकता। इमाम गज़ाली उस्तादा को सबसे पहले इसकी तैयारी की हिदायत करते हैं। उसके बाद देखते हैं आदाब मुअल्लिमीन। इमाम गज़ाली उस्तादा या मुअल्लिमीन के लिए मंदरजा झैल आदाब ज़रूरी करार देते हैं। नंबर 1 कि मुअल्लिम शागिर्दों के साथ नहायत शफ़क़त और मोहब्बत से पेश आए, यानी उस्ताद शागिर्दों के साथ मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आए और इन्हें अपनी औलाद की तरह समझे। उस्ताद के कौल और फ़ेल में, यानी जो वो बात कहता है और जो करता है वो एक जैसे होने चाहिए, इसमें तज़ाद नहीं होना चाहिए। अगर इसमें तज़ाद हो तो वह शागिर्द की नज़र से उस्ताद को गिरा देता है। उसके बाद अपने शागिर्दों से उस्ताद इनके मेयार और ज़हनी सतह के मुताबिक बातचीत करे, तालीम का सिला तलब ना करें, ना ही खुशामद और तारीफ़ की ख्वाहिश करें। जहाँ तक मुमकिन हो तलबा को नसीहत करता रहे। शागिर्दों को नहायत हकीमाना अंदाज से नसीहत करे, बुरी बातों से रोके। सख्ती से तलबा की हौसला शिकनी होती है और मुअल्लिम का वक़ार बाकी नहीं रहता। लिहाजा शफ़क़त भरे अंदाज के साथ बच्चों को सही तरह नसीहत करता रहे। इंतहाई ज़रूरत के वक़्त बदनी सज़ा भी दी जा सकती है, मगर ये 3 छड़ियों से ज़्यादा ना हो। उसके बाद मुतल्लम यानी स्टूडेंट्स के भी कुछ आदाब इमाम गज़ाली ने जो थे वो मुकर्रर फरमाए। कि इमाम गज़ाली कहते हैं कि तलबा को जो हिदायत हैं वो आज के तलबा के लिए भी निशाने राह हैं। उनका कहना है कि तालिब इल्म अपने इल्म पर तकब्बुर ना करे, हर हाल में उस्ताद की फरमाबरदारी करे, अपने नफ्स को बुरी आदत से बचाए। तमाम उलूम व फ़नून के बारे में बुनियादी मालूमात ज़रूर हासिल करें, मगर महारत किसी एक में हासिल करें।
किसी एक फ़न में भी तदरीजन इल्म हासिल करे, यानी आहिस्ता आहिस्ता दर्जा बर दर्जा इल्म हासिल करने की कोशिश करे। किसी एक फ़न में महारत हासिल किए बगैर किसी दूसरे फ़न को ना सीखे, यानी ऐसा ना हो कि एक फ़न शुरू किया, उसमें महारत हासिल नहीं की, वो उसको आधा पड़ा और रास्ते में ही उसको छोड़कर दूसरा इल्म हासिल करना शुरू कर दिया। तो ये थे इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के तलीम मुफ़क्किर, जिसमें हमने उनके मकासद और उनके तलीम के बारे में क्या ख़यालात थे उनको हमने डिटेल से पढ़ा। ये इस चैप्टर का इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक आपका फ़र्स्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था, जो हमारे यहीं पर कंप्लीट होता है। स्टूडेंट, नेक्स्ट इस चैप्टर का सेकंड आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इब्ने खल्दून रहमतुल्लाह अलैह पर मुख्तसर और जामिया तारफ़ी नोट लिखिए। इसमें मुख्तलिफ़ तरीके से आपसे सवालात पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके सामने जहाँ पर कुछ सवालात की एग्ज़ाम्पल दी गई हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि इब्ने खल्दून की तलीमी फ़िक्र क्या थी, आज उससे क्या फ़ायदा उठाया जा सकता है। इब्ने खल्दून रहमतुल्लाह अलैह के तलीमी तसव्वुरात पर नोट लिखिए। इब्ने खल्दून रहमतुल्लाह अलैह ने तलीम के कौन कौन से मकसद मुतय्यन किए हैं। निसाब तलीम के हवाले से इब्ने खल्दून रहमतुल्लाह अलैह के तसव्वुरात पर तबसरा। तरीक़ा तदरीस, यानी आपने किस तरह से पढ़ाने के बारे में, जो तरीक़ा तदरीस है उसके बारे में आपने क्या तसव्वुरात बयान किए। उस्ताद और शागिर्द के ताल्लुक़ के हवाले से इब्ने खल्दून के क्या हालात हैं। सबसे पहले देखते हैं इब्ने खल्दून रहमतुल्लाह अलैह का इंट्रोडक्शन। इब्ने खल्दून का असल नाम वलीउद्दीन अब्दुर्रहमान था। आपने अपनी इब्तदाई तलीम अपने वालिद से हासिल की, फिर ट्यूनिस के जेदा उस्तादा से तलीम हासिल की। जेदा उस्ताद मतलब माने जाने मरूफ उस्तादा से, और इल्म व अदब में आला मकाम हासिल किया। लुगत यानी डिक्शनरी, शेर व शायरी और फ़िक़्ह और हदीस में खसूसी दिलचस्पी रखते थे। अमीर ट्यूनिस यानी ट्यूनिस का जो उस वक़्त बादशाह था, अमीर था, उनके दरबार में बहैसियत कातिब अमली ज़िंदगी का आगाज़ किया। कातिब यानी आप दरबार के अहकामात को लिखा करते थे और तरक्की करते करते वज़ारती ओहदों पर भी फ़ायद रहे। मिस्र की मशहूर ज़माना जामिया अज़हर में फ़िक़्ह पढ़ाते रहे। इनकी असल वजह शोहरत इनकी तसनीफ़ यानी इनकी किताब मुक़द्दमा इब्ने खल्दून है। आपसे अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए कि इब्ने खल्दून की किसी एक मशहूर किताब का नाम लिखें, तो आप मुक़द्दमा इब्ने खल्दून लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि इब्ने खल्दून के तलीमी तसव्वुरात क्या थे। आप तलीम के बारे में क्या सोच रखते थे, आप किस तरह से तलीम को जो है वो उसके बारे में सोचा करते थे। इब्ने खल्दून की मशहूर किताब तारीख़ इब्ने खल्दून, यहाँ पर दो किताबों के नाम हो गए, एक मुक़द्दमा इब्ने खल्दून, दूसरी तारीख़ इब्ने खल्दून। ख़ुसूसन इस किताब का मुक़द्दमा आपकी फ़जीलत और शोहरत का बायस है। इब्तिदा में यानी शुरू में ये तारीख़ के साथ ही शामिल था, मगर अब अलग तसनीफ़ है। इसमें तारीख़, फ़लसफ़ा, सियासियात, मुआशियात, इमरानियात और अरबी इल्म व तहज़ीब पर बहुत ज़्यादा बहस की गई। तलीम व तअल्लुम भी इस मुक़दमे का एक अहम मौज़ू है। इसका मुताला करने से इब्ने खल्दून के तलीमी तसव्वुरात वाज़ेह होते हैं। इनके तलीमी तसव्वुरात में से चंद जो अहम निकात हैं वो यहाँ पर बयान किए जाते हैं। सबसे पहले ये कि इब्ने खल्दून ने मुस्लिम मुफ़क्किरीन के तलीमी नज़रियात में जिस ख़ास और खूबसूरत बात का इज़ाफ़ा किया है, वो इंसान का फ़ितरी तौर पर सीखने का तकाज़ा है। इनका कहना है कि इंसान सीखने पर मजबूर है, सीखना इसका फ़ितरी और जबली तकाज़ा है। इसको इनका यानी इब्ने खल्दून का फ़ितरी नज़रिया तलीम कहा जा सकता है। मगरबी मुफ़क्किरीन ने बाद में जितने भी नज़रियात पेश किए, सब इब्ने खल्दून के इस नज़रिए के सामने कम रहे। इनके इस नज़रिए की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। इनके नज़रिए का जो मफ़हूम है वो ये है कि इंसान पैदाइशी तौर पर उसकी फ़ितरत में ये रख दिया गया है कि वो सीखने की तरफ राग़िब होता है। हर इंसान जो इस दुनिया में आता है वो लाज़मी तौर पर सीखने की तरफ मुतवज्जह होता है। लिहाजा तलीम का ताल्लुक़ इंसान की फ़ितरत से है। हर इंसान की फ़ितरत में ये रख दिया गया है तजस्सुस और इल्म हासिल करना। इब्ने खल्दून कहते हैं कि जिस तरह खुराक, लिबास, रहाइश वगैरह का हसूल इंसानी बुनियादी ज़रूरियात में शामिल है, इसी तरह हसूल तलीम भी इंसान की फ़ितरी और बुनियादी ज़रूरियात हैं। यानी जिस तरह इंसान बाकी चीज़ों के बगैर रह नहीं सकता, इसी तरह तलीम भी इंसान की फ़ितरत में शामिल है, वो भी इसकी बुनियादी ज़रूरियात में शामिल है। तीसरा पॉइंट आप बयान करते हैं कि हसूल तलीम के लिए इब्ने खल्दून गौर फ़िक्र को बहुत अहमियत देते हैं, लेकिन आपके ख़्याल में हकीकत का इल्म हासिल करने के लिए इल्हामी तालीमात पर ईमान लाना ज़रूरी है। यानी आप कहते हैं कि तलीम हासिल करने के लिए इंसान को बहुत ज़्यादा गौर फ़िक्र करना चाहिए, लेकिन हकीकत का ताल्लुक़ जो है हकीकी इल्म हासिल करने के लिए जो हमारी इल्हामी तालीमात हैं, यानी कुरान पाक की सूरत में जो अल्लाह ताला ने इल्हामी किताब हम तक पहुँचाई है, उस पर अमल
तलीमात पर ईमान लाना ये इंतहाई लाजिम है। उसके बगैर हम इंसान जो है वो इल्म की जो हकीकत है उस तक नहीं पहुँच सकता। उसके बाद देखते हैं कि इब्ने खल्दून के तलीम के मकासद क्या हैं। आप इन मकासद को जो है वो तलीम के लिए गर्दानते हैं। सबसे पहले तलीम इंसान की तबी ज़रूरत है। इब्ने खल्दून का ये बड़ा नादिर और जदीद तसव्वुर है कि खुराक, लिबास और रहाइश वगैरह की तरह तलीम भी इंसान की तबई और फितरी ज़रूरत है। नंबर 2, अल्लाह ताला की मार्फत का हसूल। इमाम गज़ाली की तरह इब्ने खल्दून भी मार्फत इलाही के हसूल को तलीम का बुनियादी मकसद करार देते हैं। वह हवासे हमसा से हासिल करदा इल्म की फ़ायदे को तस्लीम करते हैं, मगर मार्फत इलाही के लिए इसे नाकाफ़ी और सतही समझते हैं। मार्फत इलाही के हसूल के लिए अक़ीदे का पुख्ता होना लाजमी है। इस मकसद के लिए वो पैगम्बरों की इल्हामी तलीमात पर ईमान लाने को ज़रूरी समझते हैं। नंबर 3, तख्लीक और इज्तिहाद की सलाहियतों की नशोनुमा। तख्लीक यानी क्रिएटिविटी और इज्तिहाद यानी अपनी सोच के ज़रिए से नए नए इल्म के जो हैं उनकी नशोनुमा करना, सलाहियतों को बढ़ाना। इल्लामा इब्ने खल्दून के ज़माने में उलूम की रटाई पर ज़ोर था और इसी को इल्मी कमाल समझा जाता था। उन्होंने इसकी सख्त मुखालफत की और गौर व फिक्र पर ज़ोर दिया। यानी आपके ज़माने में रट्टाबाजी का जो इल्म था वो मशहूर था। आपने रट्टाबाजी को सख्त तनकीद की, आपने इसको रद्द किया और इंसानों को गौर व फिक्र करने पर तलकीन की। आपने तदरीस के लिए बहस व मुनाजरा की हौसला अफजाई फरमाई, क्योंकि इससे गौर व फिक्र की आदत पैदा होती है और सोच की नई नई राहें खुलती हैं। वो तकलीद और जमूद के मुखालिफ थे, यानी एक ही चीज़ पर अड़ जाना और उसी को लकीर के फ़कीर बनकर लेकर चलते रहना। आप इसके सख्त खिलाफ है। आप इज्तिहाद की सलाहियत को परवान चढ़ाना चाहते थे, यानी लोगों को में नई सोच पैदा करना चाहते थे ताकि वो गौर व फिक्र के ज़रिए से इल्म हासिल कर सकें। आला इंसानी इक़दार की नशोनुमा। इब्ने खल्दून ने इंसानी शर्फ़ व फ़जीलत को बहुत अहमियत देते हैं। इख़्लाक़ रज़ीला से इंसान शर्फ़ इंसानी से गिर जाता है। इख़्लाक़ रज़ीला यानी ऐसी अदात जो इंसान की बुरी आदत होती हैं। झूठ बोलना, बददियानती करना, ग़ीबत वगैरह करना, चोरी डाका, ये इख़्लाक़ रज़ीला में शामिल होता है। वो सज़ा के लिए भी इसीलिए मुखालिफ हैं कि इसके डर से बच्चों में झूठ और खिला साजी जैसे मनफी तसव्वुरात जन्म लेते हैं कि जब बच्चे को सज़ा का डर होगा तो वो उस्ताद से झूठ बोलेगा। इब्ने खल्दून बच्चों में आला इख़्लाक़ी इक़दार मसलन गैरत, खमीयत, शजाअत, खुद-एतमादी, सदाकत, शायरी वगैरह को परवान चढ़ाना तलीम का मकसद करार देते हैं। गौर व फिक्र की सलाहियत की नशोनुमा। इब्ने खल्दून के नज़दीक इल्म की नशोनुमा भी गौर व फिक्र की नशोनुमा के साथ ही होती है। इनके ख्याल में हर इंसान अपने इर्द गिर्द के माहौल पर गौर करता है और इससे फ़ायदा उठाने के तरीके सोचता रहता है। इंसान ने गौर व फिक्र के ज़रिए ही उमरानी ज़िंदगी का आगाज़ किया था। वो गौर व फिक्र की सलाहियत की नशोनुमा को तलीम का एक अहम मकसद करार देते हैं। ये थे इब्ने खल्दून के 5 अहम तरीन मकासद तलीम के हवाले से। तलीम का बेसिकली मकसद क्या होना चाहिए, क्या मोटिव होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं कि नसाब तलीम और इब्ने खल्दून। इब्ने खल्दून के नज़दीक नसाब की किस तरह से थी, किस तरह से वो चाहते थे कि तलीम का नसाब होना चाहिए, कौन कौन सी नसाब में सिलेबस में चीज़ें होनी चाहिए जो कि इंसान के अंदर इन मकासद को पूरा करने के लिए काफ़ी हो सकती हैं। इब्ने खल्दून रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक नसाब तलीम ताले इल्म के रुझान, उसकी इस्तेदाद और उसकी उम्र के मुताबिक होना चाहिए। यानी बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, उसकी ज़हनी ताकत कितनी है, वो कितने, उसकी उम्र कितनी है और किस इल्म के लिहाज से है। इसके साथ साथ वो निसाब जामिया और इसमें तजरीद का ख्याल रखा होना चाहिए। वो इब्तदाई तलीम के लिए मादरी ज़ुबान को ज़रिया तलीम बनाने पर जोर देते हैं, यानी बच्चे की जो मादरी ज़ुबान है, जो ज़ुबान वो बोलना जानता है, उस ज़ुबान के ज़रिए में उसको तलीम दी जाए। इनके ख्याल में अजनबी ज़ुबान में तलीम निस्फ़ तलीम के बराबर होती है, यानी बच्चे को अगर किसी दूसरी ज़ुबान में तलीम दी जाएगी तो वो आधी तलीम कहलाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आज हमारी जो कौमी ज़ुबान है, हमारी मादरी ज़ुबान उर्दू है, लेकिन अगर हम बच्चे को इंग्लिश में तलीम देते हैं तो वो उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, उसको समझ में नहीं आता। वो रियादी और कुरान मजीद की तलीम को ज़रूरी समझते हैं। इनके ख्याल में इब्तदाई सतह पर हिसाब और मादरी ज़ुबान में महारत बच्चे की फ़हम व फ़रासत में इजाफ़ा करते हैं, जिससे वो मुख्तलिफ़ उलूम और मज़ामीन को समझने भी उससे मदद मिलती है। इब्ने खल्दून ने नसाबी मज़ामीन को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। नंबर 1, अक़ली उलूम, जो इंसान अपनी अक़ल और मुसलसल गौर व फ़िक्र से हासिल करता है। इसमें मंतक, फ़लसफ़ा, हिंसा, तबइयात, मदनियात और मौसीकी वगैरह शामिल हैं, या आज के दौर में तिब, इंजीनियरिंग और वकालत वगैरह।
दूसरे नकली अलूम, जिनका सरचश्मा कुरान और हदीस है, जो इस्लाफ से नकल होकर हम तक पहुँच रहे हैं। इनमें तफसीर, हदीस, फ़िक़्ह, लुग़त वगैरह शामिल हैं। यानी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इब्न खल्दून ने अपने निसाबी मज़ामीन को किन दो हिस्सों में तकसीम किया। इब्न खल्दून ने दो हिस्सों में तकसीम किया। अक़ली उलूम, जो इंसान अपनी अक्ल के ज़रिए से मुसलसल गौर व फ़िक्र के ज़रिए से हासिल करता है। दूसरा नकली उलूम, जो नकल यानी नस्ल ब नस्ल नकल के ज़रिए से एज़ इट इज़ हम तक पहुँचते, यानी कुरान और हदीस वगैरह का इल्म। अब देखें हैं तरीक़ा तदरीस और इल्म इब्न खल्दून, यानी मेथड ऑफ टीचिंग। अब किस तरह से इल्म सिखाने पर जो है वो ख़यालात अपना तसव्वुरात पेश करते हैं। इब्न खल्दून की यहाँ पर जो चंद तजावीज़ हैं इस हवाले से वो यहाँ पर बयान करते हैं। नंबर 1, तदरीज का असूल। इल्म इब्न खल्दून नसाब की तदरीस में तदरीज का असूल के कायल हैं। वो मौसर तदरीस के लिए नसाब को 3 अदवार में तकसीम करते हैं। 3 अदवार में तकसीम करते हैं। इनके ख्याल में पहले दौर में इल्म आहिस्ता आहिस्ता और थोड़ा थोड़ा ज़हन नशीन कराया जाए। हर एक बाब के सिर्फ बुनियादी असूल बताए जाएँ। दूसरे में कुछ ऊंची सतह के मसाइल को ज़ेर बहस लाया जाए। तीसरे दौर में इल्म और फ़न की तदरीस इब्तिदा से की जाए, लेकिन किसी मसले को गैर मुमकिन तशरीह के ना छोड़ा जाए। इस दौर में तलबा को फ़न की बारीकियाँ मुकम्मल तौर पर ज़हन नशीन करा देनी चाहिए, क्योंकि तीसरे दौर में फ़न को समझने की खासी सलाहियत पैदा हो चुकी होती है। नंबर 2, बहस व मुनाज़रे का तरीका। कि वो रट्टेबाजी के सख्त इलाज है, वो तलबा में सूझबूझ और गौर व फ़िक्र की सलाहियत को पैदा करना चाहते थे। इस मकसद के लिए वो क्लास में बहस व मुनाज़रे का तरीका इख्तियार करने पर जोर देते हैं, यानी सवाल और जवाब। स्टूडेंट को इतनी जो है वो आज़ादी होनी चाहिए कि वो अदब व एहतराम का ख्याल रखते हुए उस्ताज़ा से अपने ख़यालात का इज़हार कर सके और अपने मसाइल के मुतल्लिक़ जो है वो सवालात कर सके और अमली ज़िंदगी में अपने मसाइल खुद हल करने के भी काबिल हो सके। हसूल इल्म के लिए सफ़र की अहमियत। इब्न खल्दून हसूल इल्म के लिए सफ़र की अहमियत पर बहुत ज़ोर देते हैं। इस दौर में आला तलीमी इदारे बहुत ज़्यादा फासले पर होते थे। आला तलीम के हसूल के लिए तलबा को दूर दराज के शहरों का सफ़र करना पड़ता था। इब्न खल्दून इस तरह के सफ़र को बड़ी अहमियत देते थे। इनके तसव्वुरात का जो खुलासा है वो ये है कि एक वक्त में एक सबक पढ़ाया जाए, यानी एक फ़न पढ़ाया जाए। इसमें पुख्तगी के बाद दूसरा इल्म या फ़न शुरू किया जाए। तलबा के साथ नरम रवैया इख्तियार किया जाए, इनसे शफ़क़त और हमदर्दी की जाए। वो तलबा को सज़ा देना शर्फ़ इंसानियत के मुनाफ़ी करार देते थे, यानी तलबा को सज़ा देने से गुरेज़ करते थे। वो रट्टेबाजी के सख्त खिलाफ थे और इनके ख्याल में रट्टेबाजी से इंसान की जो क्रिएटिविटी, जो तख्लीकी सलाहियत होती हैं वो परवान नहीं चढ़ती बल्कि कम हो जाती हैं। देखते हैं कि उस्ताद और शागिर्द के ताल्लुकात पर इब्न खल्दून अपने किस तरह से ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने इल्म इब्न खल्दून शागिर्दों पर सख्ती करने के सख्त खिलाफ हैं। वो लिखते हैं कि उस्ताद की सज़ा से बच्चे शर्फ़ इंसानियत से गिर जाते हैं। वो झूठ बोलना शुरू कर देते हैं और सज़ा से बचने के लिए चालाकी और अयारी से काम लेते हैं। आप उस्ताद को नसीहत करते हैं कि वो शागिर्दों के साथ शफ़क़त और मोहब्बत का रवैया अपनाएं, इन पर सख्ती ना करें। अफ़हाम और तफ़हीम की फ़ज़ा में इनको आज़ादी है। अफ़हाम यानी सोचने समझने की फ़िज़ा में, बहस व सवालात की, शफ़क़त और नरमी की जो फ़िज़ा है उसमें उनको आज़ादी, अपनी राय का इज़हार करने के मौके दिए जाएँ। आपके तलीमी तसव्वुरात में तालिब इल्म को मरकज़ी हैसियत हासिल है। तलीम और तदरीस में वो नफ्सियाती तरीक़ों पर जोर देते हैं, यानी बच्चे की नफ्सियात को समझते हुए आप उस्ताद को नसीहत करते हैं कि उसके मुताबिक ही बच्चों को तलीम दी जाए। ये था इब्न खल्दून के बारे में कि उनका इंट्रोडक्शन क्या था, तारुफ़ क्या था। आप किस तरह से आपने तलीम के मकासद बयान किए और तलीम के सिखाने के मेथड को लेकर आप किस तरह के आपके ख़यालात थे, उसके जो अहम तरीन पॉइंट थे वो हमने इसमें डिस्कस किए। ये आपका चैप्टर नंबर 1 का दूसरा अहम तरीन लॉन्ग क्वेश्चन था। स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इब्न सीना के बारे में। इसमें आपसे मुख्तलिफ़ तरह के इब्न सीना के बारे में या अबू अली सीना के बारे में जो है वो पूछा जा सकता है। वो कहते हैं कि साबित कीजिए कि इब्न सीना एक मुफ़क्किर तलीम थे। इब्न सीना का मुख्तसर तारुफ़ लिखें। इब्न सीना के तलीमी तसव्वुरात पर मुख्तसर नोट लिखिए। इब्न सीना के नज़दीक तलीम के मकासद कौन कौन से हैं। निसाब तलीम के हवाले से इब्न सीना के तसव्वुरात मुख्तसर पेश कीजिए। तरीक़ा तदरीस के बारे में इब्न सीना के ख़यालात बयान कीजिए। उस्ताद शागिर्द के ताल्लुकात के हवाले से इनके ख़यालात ख़ुसूसन इनकी वसीयत की रोशनी में बयान कीजिए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं इब्न सीना का तारुफ़। आपका असल नाम अबू अली हुसैन बिन अब्दुल्ला बिन हसन बिन अली बिन सीना है। आप
बुखारा शहर अज़बकिस्तान जो मुल्क है उसमें पैदा हुए। अहले यूरोप आपको एविसीना कहते हैं। आप 6 साल की उम्र में अपने वालिद मोहतरम के साथ बुखारा पहुँचे। बुखारा इन दिनों इल्म व फ़नून का मरकज़ था, यानी इल्म का शहर जहाँ पर इल्म की बुनियाद जानी जाती थी। बुखारा इल्म व फ़नून के हवाले से उन दिनों में बहुत ज़्यादा मशहूर था। यहाँ आपने 10 साल की उम्र में कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया। 21 बरस की उम्र तक पहुँचते पहुँचते आप तसव्वुफ़, तबीयात, फ़ल्कियात, रियाज़ी, मौसीकी और इसके बाद अल-तबीयात में कमाल हासिल कर चुके थे। आपकी पैदाइश 23 अगस्त 980 में हुई। आपने कम उम्री में ही तसनीफ़ और तलीफ़ की तरफ तवज्जो देना शुरू कर दी, यानी आपने किताबें लिखना शुरू कर दी। आपकी तसानीफ़ की तादाद 100 तक पहुँचती है। आपकी किताब अल-शिफ़ा 18 जिल्दों पर मुश्तमिल है और इसे जामिउल उलूम यानी इंसाइक्लोपीडिया की हैसियत हासिल है। आपकी किताब अल-क़ानून फ़ी तिब के मौजू पर हरफ़े आखिर तसव्वुर की जाती है, यानी मेडिकल में इसको बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है और मुद्दत तक यूरोप के मेडिकल कॉलेजेस में शामिल निसाब रही। इनकी अक्सर किताबों के यूरोपीय ज़ुबानों में तर्जमे किए जा चुके हैं। आपने ख़मदान में 1038 में वफ़ात पाई। आपकी टोटल उम्र 58 साल थी। आपने 22 जून 1038 में वफ़ात पाई। तिब में इब्न अली सीना ने बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल की। आपने तिब में अल-क़ानून फ़ी तिब जो किताब लिखी थी उसको मेडिकल कॉलेजेस में कई सदियों तक निसाब के तौर पर शामिल किया जाता रहा। ये आपका इंट्रोडक्शन था। उसके बाद देखते हैं इब्न सीना रहमतुल्लाह अलैह के तलीमी तसव्वुरात क्या थे। आप एजुकेशनल कॉन्सेप्ट आपका क्या था। इब्न सीना अक़ल और मंतक़ली इस्तदलाल को इल्म के हसूल का सही तरीन ज़रिया करार देते हैं, यानी आप कहते हैं कि अक़ल के ज़रिए से और गौर व फ़िक्र के ज़रिए से जो इल्म हासिल होता है वो सही तरीन इल्म है। दरअसल इब्न सीना एक अक़लियत पसंद फ़लसफ़ी थे। वो अक़ल पर ज़ोर करने वालों को बहुत पसंद करते थे। हर चीज़ को अक़ली पैमानों पर परखने की कोशिश करते थे। वो हसूल इल्म के लिए मंतक और इस्तदलाल यानी दलाइल के ज़रिए से, मंतक के ज़रिए से सोच व फ़िक्र को अहम समझते थे। इनके ख़्याल में मंतकी और अक़ली असूल और पर पूरा उतरने वाला इल्म में मुस्तनद और मोतबर होता है। वो अक़ल को सबसे अहम ज़रिया इल्म समझते थे और इससे हासिल होने वाले इल्म को गलती और ख़फ़ा से पाक करार देते थे। इनका तसव्वुर अल्लाह की हाकमियत और इंसान की अब्दियत के महवर के गिर्द घूमता है। निज़ाम तलीम में इसी कदर को वह नसबुल ऐन यानी बुनियादी मकसद करार देते हैं। इसके अलावा इबादत इस्लामी की पाबंदी, फ़िक्र व अमल में खलूस और रज़ाए इलाही के हसूल को वो अहम मकसद तरीन समझते हैं। अब देखते हैं अबू अली सीना के मकासद तलीम क्या हैं। सबसे पहले इनका मकसद तलीम है रज़ाए इलाही। पहले भी हमने जितने भी मुस्लिम मुफ़क्किरीन के बारे में, इमाम गज़ाली के बारे में पढ़ा, इमाम इब्न खल्दून के बारे में पढ़ा, उन्होंने भी सबसे अहम तरीन जो मकसद बताया वो रज़ाए इलाही का हसूल है। तो अबू अली सीना भी सबसे पहले तरीन का जो बुनियादी मकसद बताते हैं वो ये है कि अल्लाह ताला की रज़ा को हासिल करना। दूसरा, इंसान की ज़हनी सलाहियतों को परवान चाहना कि इंसान जो है वो अपनी अक़ल का सही इस्तेमाल करने के काबिल हो जाए इल्म के ज़रिए से, और अपनी अक़ली और ज़हनी के ज़रिए से अपनी इल्म की जो गलतियाँ हैं उनको पाक करे। इल्म और अक़ल में मुताबिकत। इनके ख़्याल में इल्म और अक़ल में मुताबिकत बहुत ज़रूरी है। इनके नज़दीक बेहतरीन अमल वो है जिसकी बुनियाद खलूस नीयत और इल्म पर रखी जाए। वो इल्म और अमल में मुताबिकत के कायल हैं। इनकी नज़र में इल्म के बगैर अमल बेकार है, यानी इल्म और अक़ल यानी जो इल्म हासिल हुआ है उसके मुताबिक अमल भी होना चाहिए, अक़ल भी होनी चाहिए। अगर इल्म हासिल कर लिया, अमल नहीं किया, उसके मुताबिक अपनी अक़ल का इस्तेमाल नहीं किया, तो वो इल्म आपकी नज़र में बिल्कुल बेकार है। इल्म और अमल में मुताबिकत और अहम आहंगी बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं कि इब्न सीना ने निसाब को किस तरह से बयान किया। कहते हैं कि इब्न सीना बराह रास्त निसाब के बारे में कुछ नहीं लिखा उन्होंने, लेकिन इनके तलीमी तसव्वुरात से जो एक निसाबी खाका उभरा वो ये है कि उन्होंने इल्म को 3 मदारिज में तकसीम किया, यानी आपने इल्म के 3 दर्जे बनाए। नंबर 1 आला उलूम, एडवांस्ड साइंस, वो तमाम उलूम जो हिकमत व दानिश पर मबनी हैं। इब्न सीना ने इनको आला उलूम करार दिए। इनमें फ़लसफ़ा, मंतक और अखलाकियात शामिल की जाती हैं। उसके बाद जिनका मादे के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, मज़हबी उलूम को इसी फ़हरिस्त में शामिल किया जाता है। दूसरा दुनियावी उलूम, वो उलूम जिनका
मादे से ताल्लुक़ है दुनियावी इल्म कहलाते हैं, मसलन इल्म कीमिया, इल्म तबियत और इल्म तिब यानी केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायो वगैरह का इल्म जिनका ताल्लुक़ इस दुनिया की मादियात से है। तीसरा इल्म वस्ती अलूम, वो इल्म जो मादी और गैर मादी दोनों पहलू रखते हैं, इनको वस्ती इल्म कहा गया। मसलन इल्म हिंसा, फल्कियात, मौसीकी और हिसाब वगैरह, यानी एक वो इल्म है जो आला इल्म है, दीनी इल्म वगैरह। दूसरा वो इल्म है जो कि हमारे सामने मादे का जिनके साथ जिनका ताल्लुक़ होता है। तीसरा वो इल्म है जो मादी और गैर मादी दोनों होते हैं, जैसे मैथ है, मैथ ना तो मादी है ना गैर मादी है, तो लिहाजा वो इब्ने सीना ने इल्म के 3 जो हैं वो दर्जे मुकर्रर किए। उसके बाद देखते हैं तरीक़ा तदरीस कि इब्ने सीना का तरीक़ा तदरीस, वो टीचिंग मेथड के बारे में क्या ख्यालात रखते थे। इब्ने सीना एक अमली उस्ताद थे, यानी आप इल्म को अमल के ज़रिए से सिखाने पर ज़्यादा ज़ोर देते थे और तिब और फ़लसफ़े का दर्ज देते थे। वो अक़ल के ज़रिए से या क़ियास के ज़रिए से इल्म हासिल करने को ज़्यादा तरजीह देते थे और तुलबा को तज़किया नफ्स का भी वो ज़रूरी समझते थे। ज़्यादा तुलबा के लिए इब्ने सीना ने जो हदायत जारी की वो ये थी कि रियाकारी और दिखावे से बचें, ख़ुलूस नीयत से इल्म हासिल करें, इस्लामी इबादत ख़ुसूसन नमाज, रोज़ा और दीगर शायर की पाबंदी करें, जिस्मानी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए बिला ज़रूरत लज़्ज़तों का इस्तेमाल ना करें, अक़ल और सआदत के हसूल के लिए दुनिया और माफ़िया से बेनियाज़ी इख्तियार करें। उसके बाद आप उस्ताद और शागिर्द के ताल्लुकात को बयान करते हुए लिखते हैं, उन्होंने एक वसीयत में शागिर्दों को ख़ुसूसी हदायत से नवाजा है। आप फरमाते हैं कि तुमको अव्वल और आखिर अल्लाह का ख्याल करना चाहिए और अपनी आँखों में इसके दीदार का सुरमा लगाना चाहिए, इसके हजूर पाँव जमाकर खड़े होना चाहिए। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि सबसे बेहतर खरकत नमाज, सबसे बेहतर सुकून रोज़ा, सबसे मुफीद नेकी सदका और सबसे रायगा और बेकार कोशिश रियाकारी है। बहस और मुबाहसे से दिल का जंग दूर नहीं होता। बेहतरीन अमल वो है जो खुलूस सही नीयत से किया जाए और बेहतरीन नीयत वो है जो इल्म से पैदा हो। लज़्ज़तों का इस्तेमाल सिर्फ तबीयत की इस्लाह के लिए करना चाहिए, जिस्मानी इबादत का हमेशा पाबंद रहना चाहिए। यह था इमाम इब्ने सीना का तलीमी तसव्वुरात, उनके तलीमी मकासिद और इस चैप्टर का अहम तरीन तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन। इसके साथ हमारा ये टॉपिक जो है यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे, जिसमें अभी हम मुख्तलिफ उलमा कराम के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे कि उनके तलीमी तसव्वुरात क्या थे। अभी तक का हमारा लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। खुदा हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।